हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे इस चैनल पे दो सीरीज रन हो रही है ना। एक सीरीज हमारी सीएन कोर्स पे है, जो कि सीएन मींस कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि गेट लेवल के लिए पढ़ाया जा रहा है। आपको जो भी आप कंपटीशन जिस भी ईयर में दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ाया जा रहा है, पूरा बेस बनाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर की दी जा रही है ना। तो हमने वहां उसमें कहां तक पहुंचा दिया, सबनेटिंग टाइप 9 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। जो आज का सेशन है वो सबनेटिंग टाइप 10 पे है। तो मींस ये हमारा बेसिक्स टू एडवांस सीएन लेक्चर में जाएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे, ठीक है। और सेकंड जो हमारा चल रहा है वो हमारा चल रहा है एस गेट प्रॉब्लम सीरीज। जो भी आप क्वेश्चंस जैसे आपको चाहिए तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे गेट लेवल के या गेट से ऊपर आपके माइंड को खोला जा रहा है। वहां पे आपको तरह तरह के अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि से वहां पे आपको पेपर के टाइम पे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, है ना। तो वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही है। पीवाईक्यूज भी कराए जा रहे हैं, उसके अलावा भी जितने भी असाइनमेंट्स है वो कराए जा रहे हैं, डीपीपीस कराई जा रही है, बहुत ही अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आप हमारे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां पे जाइए, आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और सेकंड, आपको अगर जो भी तुम्हारे डीपीपीस वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह है वो भी वहां पे आपको मिलेंगे। और डाउट सॉल्विंग के लिए एक अलग से हमारा एक और लिंक होगी टेलीग्राम की, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आपको बस सिर्फ क्या करना है, वॉच करना है और थॉरोली सारी चीजें देखते जाना है। जो हमारा कोर्स चल रहा है सीएन का, वो हमारा बहुत ही अच्छे से हो रखा है। जितने भी मैंने सबनेटिंग्स करा रखे हैं, क्योंकि सबनेटिंग से आपका क्वेश्चन कोई ना कोई एक टाइप जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 9 वाला है। उससे तो क्वेश्चन सभी रिपीटली बहुत ज्यादा रिपीटेडली आ रहे हैं, तो वो आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस प्रॉब्लम गेट सीरीज से भी किए, पीवाईक्यू से भी करिए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो सारी आप लोग गो थ्रू करिए, ठीक है। टाइप वाइज मैंने डिवाइड कर रखा था, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबनेटिंग से बन सकते हैं वो मैंने सारे डिवाइड कर दिए। और आज जो है वो सबनेटिंग का 10th टाइप है और ये लास्ट टाइप है। इसके अलावा अगर आज जो आपने पढ़ लिया, इसके बाद आपको सबनेटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक कंडीशन है कि आपने मेरे सारे वर्ड्स जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं या जो मैंने बोले हैं वो आपने अच्छे से सुना है और अपने माइंड में बना रखा है और रिवाइज कर रखा है ना। तो इसी अच्छे नोट के साथ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। उसी तरीके से हम लोग फिर आज का भी सेशन अच्छे से चलाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से चलिए, आज नोट्स निकाल लीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स निकालिए, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। मैं भी आता हूँ टाइप 10 में, बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब जैसे देखो, हमारा जो सबनेटिंग टाइप 10 है उसमें अभी तक आप लोग जैसे अभी तक जो भी आपने 1 से 9 तक पढ़ा, उसमें क्या था, आप सबनेट मास्क, डीबीए, होस्ट आईडी, एचआईडी, एनआईडी, ये सारी चीजें देख रहे थे। आज जो टाइप 10 है उसमें आप लोग इन सब का यूज एक तरीके से समझेंगे कि हम लोग कैसे सबनेट मास्क का यूज करके आपको कैसे प्रैक्टिकल वे में दिखता है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे आज पता चलेगी कि जैसे क्या होगा कि कोई एक होस्ट है तो वो दूसरे होस्ट को कैसे पता करेगा, कैसे फाइंड करेगा कि वो कहाँ पे है, वो मेरे ही नेटवर्क में है या किसी और नेटवर्क में है। तो वो सारी चीजें कैसे पता करेगा, ताकि वो जो पैकेट है वो भेजेगा कैसे, वो सारी चीजें आप आज इसके लेक्चर में जानेंगे। और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे किस टाइप के, वो भी आप देखेंगे। तो आज आइए नोट्स निकालिए, वो सारी चीजें मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली आप इतना समझिए कि एक होस्ट को दूसरे होस्ट की पोजीशन पता करनी, पोजीशन क्या है, उनको फाइंड करना है कि सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है। ताकि क्या होता है कि एक पैकेट जो है वो राउटर को मैसेज भेजता है। बेसिकली काम ये होता है कि एक होस्ट जो होता है वो एक राउटर को पैकेट भेजता है, फिर वो राउटर पता करता है कि आगे कौन से हमारे पास वो पैकेट भेजे जाएंगे किसी भी चैनल होस्ट को। मगर यहाँ पे क्या है कि जो बेसिक्स पहले हमारे यूज किए गए थे उसमें ये कर रहे थे कि होस्ट से पता कर रहे थे कि कौन से होस्ट में पैकेट जा रहा था, ठीक है। अभी वर्ड्स में समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे मैं जब ड्रॉ करूंगा तो समझ में आएगा। तो फिर कॉपी पेन निकालिए, फिर स्टार्ट करते हैं। निकालिए कॉपी पेन, आता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ। चलो, तो चलिए फिर कॉपी निकालिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइप जो 10 है हमारा सबनेटिंग का, उसमें क्या होता है, जैसे आप ये समझिए कि ये हमारे पास जो एक होस्ट है, ठीक है, ये एक मैं होस्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये होस्ट में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चलो मैं 1 दे देता हूँ, ये होस्ट 1 है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास क्या है कि ये एक होस्ट और है, वो होस्ट 2 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये एक होस्ट जो है वो पैकेट भेजना चाह रहा है होस्ट 2 में, कि यहां से एक मैसेज जा रहा
हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एक मैसेज जा रहा है ताकि जो हमारा होस्ट 1 है वो होस्ट 2 को भेज सके। तो वो क्या करेगा कि ये पैकेट यहाँ से यहाँ डायरेक्टली भेज देगा, मगर अब इसको ये चीज यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ये होस्ट 1 को ये पता करना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा होस्ट 2 है वो किस में है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समझो कि ये होस्ट 1 का नेटवर्क है, ठीक है। ये नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ 1 है, ठीक है। एक तरीके से नेटवर्क ऑफ होस्ट 1 है, जिसमें ये समझ लो ये नेटवर्क 1 है जिसमें होस्ट 1 था। और ये भी हो सकता है, कंडीशन ये है कि होस्ट 2 को मैसेज भेजना है, बट ये होस्ट क्या है कि ये वाला जो होस्ट की पॉसिबिलिटीज है कहां पे ये हो सकता है वो ये है कि ये या तो एक नेटवर्क में उसी के खुद के नेटवर्क में हो, या फिर सेकेंड चीज ये हो सकती है कि एक कोई दूसरा नेटवर्क है हमारे पास, नेटवर्क समझ लो ये तुम्हारा नेटवर्क 2 है, इसमें भी हो सकता है कि ये वाला जो होस्ट 2 है वो यहाँ पे हो, ठीक। होस्ट 2 यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या होगा कि जो मैसेज, और ये दोनों जो नेटवर्क है वो हमारा कनेक्टेड है एक राउटर से, है ना। ये एक तरीके से समझो कि ऐसा कुछ दे रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, अगर ये हमारा सेकंड केस ये है कि हमारा यहाँ से सेकंड होस्ट जो है वो हमारा यहाँ पे दे रखा हुआ है नेटवर्क 2 में। तो ये जो नेटवर्क 1 वाला है, होस्ट 1 जो है वो क्या करेगा, नेटवर्क 2 तक तो उसको पैकेट भेजना है, तो फिर करेगा क्या कि ये यहाँ से इसको पहले नेटवर्क को, होस्ट जो राउटर है जो हमारा यहाँ पे R1, इसको पैकेट भेजेगा, यहाँ पे पहले मैसेज जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से इसमें ट्रांसफर होगा मैसेज, ये मैसेज इसमें जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो दो चीजें हो गई, दो पॉसिबिलिटी हो गई ना, कि या तो ये ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकता है, या सेकंड चीज अगर दूसरे नेटवर्क में होगा हमारा होस्ट 2, तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ से पैकेट यहाँ भेजेगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि अब इसको पता नहीं चलेगा कि राउटर को भेजना है कि डायरेक्टली होस्ट को भेजना है ना। तो ये चीज हटाने के लिए हमने क्या किया कि इस नेटवर्क को, इस होस्ट को एक काम असाइन किया कि एक काम करो कि तुम पता कर लो कि इस पैकेट भेजने से पहले कि पता करो कि ये सेम नेटवर्क में है या किसी डिफरेंट नेटवर्क में है। तो अब वो चीज कैसे फाइंड करता है, तो वो चीज अब आप ऐसे जानेंगे कि जो हमारे पास क्या होगा, होस्ट 1 है, जो ये समझो कि ये हमारे पास होस्ट, ठीक है, 1 है, इसका खुद का एक नेटवर्क होगा, है ना, एनआईडी होगा, नेटवर्क आईडी होगी, एक खुद की नेटवर्क आईडी होगी, होस्ट 1 की एक खुद की नेटवर्क आईडी होगी, ठीक। और साथ में ही इसी के ही साथ में प्लस इसके पास एक सबनेट मास्क होगा, है ना, इस नेटवर्क का एक सबनेट मास्क भी तो होगा जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि ये नेटवर्क है। ऐसे ही क्या होगा कि एक होस्ट है सेकेंड जो कि हमारा 2 या 2 यहां पे हो सकता है, उसके पास भी अपनी खुद की एनआईडी होगी और प्लस इसका सबनेट मास्क होगा, है ना। तो ये चीज होगी पक्का। अब या तो एनआईडी लिख दो या कह दो कि हमारे पास, इसके पास क्या है कि आईपी एड्रेस है, ठीक है, या तो ये कहो कि ये इसके पास आईपी एड्रेस है, ये भी कह सकते हो कि इसके पास आईपी एड्रेस है। एनआईडी नेटवर्क भी लिख सकते हो क्योंकि ये जो एनआईडी होगी इस पर्टिकुलर नेटवर्क की होगी, ये एनआईडी इस पर्टिकुलर नेटवर्क की होगी, ठीक है, ऐसे लिख दो, N1 N2 कर दो, ठीक है। तो ये चीज हो गई, मगर इसका जो होस्ट होगा उसके एक पर्टिकुलर आईपी होगा, इस होस्ट का भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा, इसको IP1 कर दो, इसको IP2 कर दो, इसको सबनेट मास्क 1 कर दो, इसको सबनेट मास्क 2 कर दो, कुछ ऐसा सा सिनेरियो होगा, है ना। तो ये होस्ट 1 की एनआईडी होगी, एक उसके पास आईपी एड्रेस होगा, सबनेट मास्क होगा, ऐसे ही होस्ट 2 का एनआईडी होगी, आईपी एड्रेस होगा, सबनेट मास्क होगा। अब क्या करता है कि ये होस्ट 1 को पैकेट भेजना था, तो अब ये काम क्या करेगा कि यहां से अब एक और चीज करना पड़ेगा कि इस होस्ट को पता करना पड़ेगा कि ये सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है। तो अब काम ये होता है कि इस होस्ट के पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। देखो होस्ट के पास इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर के पास अगर देखा जाए कि होस्ट 1 हैज दी ओनली इट्स ओन आईपी एड्रेस, है ना, एंड सबनेट मास्क, खुद का सबनेट मास्क है, या कह सकते हो सबनेट मास्क 1 है, उसका खुद की आईपी एंड सबनेट मास्क। एक और चीज है, विथ होस्ट टू आईपी एड्रेस। समझ पाइए क्या चीज लिखी हुई है, मींस ये कह रहा हूं कि जो होस्ट 1 है उसके पास क्या है, एक उसका खुद का आईपी एड्रेस है, सेकंड सबनेट मास्क है इसका खुद का पर्टिकुलर का, और फिर होस्ट 2 का जो है वो तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है, क्योंकि जब तक होस्ट 2 का आईपी एड्रेस नहीं होगा तब तक उसके पास क्या होगा कि वो जान नहीं पाए, वो उसको इसका होस्ट जिसको भेजना है मैसेज उसका आईपी एड्रेस हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये
तीन चीजों से ही ये जो होस्ट वन है वो चीजें अपने निकालना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले ये होस्ट वन करेगा क्या कि ये होस्ट वन अगर फाइंड करना चाहता है तो सबसे पहले ये करेगा कि जो आईपी, देखो हम लोग अब देखो अब इसका अगर हमें वो निकालना है कि ये नेटवर्क किस नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है। तो वो देखो हम लोगों ने क्या किया था कि हमें ये पता होता है कि नेटवर्क आईडी अगर दो होस्ट अगर सेम में है तो उनकी नेटवर्क आईडी सेम होगी, है ना। अगर वो दोनों डिफरेंट नेटवर्क में तो दोनों की नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये दोनों सेम नेटवर्क में है तो इनका ओवरऑल नेटवर्क आईडी तो सेम होगी, और ये अगर ये इसमें और इसमें है तो दोनों का नेटवर्क अलग है तो दोनों की नेटवर्क आईडी अलग होगी। और नेटवर्क आईडी निकालते हैं हम लोग कैसे, हम लोगों को आईपी एड्रेस अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो इसकी जो एंडिंग कराएंगे हम लोग वो करा देंगे सबनेट मास्क 1 से, है ना, क्योंकि सबनेट मास्क 1 ही तो है इसके पास। तो इसकी जो एंडिंग कराते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, नेटवर्क आईडी ऑफ 1 निकल के आएगा। ये कह सकता हूं मैं 1 क्यों, क्योंकि नेटवर्क आईडी ऑफ मतलब ये मैं कह रही हूं कि आईपी ऑफ 1 है और विद रिस्पेक्ट टू सबनेट मास्क 1, ऐसे कह सकता हूं। तो ये चीज होगी तुम्हारी आईपी एड्रेस ऑफ 1 एंडिंग विद सबनेट मास्क 1, जो देगा हमारे पास वो नेटवर्क आईडी 1 देगा, है ना। ये चीज समझ में आ गई। अब ये पहले ये एक ऑपरेशन करेगा ये होस्ट 1, किस लिए, ताकि वो पता कर सके सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में, ठीक है। अब एक और इसी के साथ प्लस में एक और ऑपरेशन करेगा, वो क्या करेगा, इसके पास आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट 2 भी तो है, तो अब ये क्या करेगा कि आईपी एड्रेस ऑफ सेकंड, ठीक है, यहां पे हम लोग करेंगे कि आईपी एड्रेस ऑफ हमारे पास सेकंड का जो आईपी एड्रेस है उसकी फिर से एंडिंग कराएंगे हम लोग किसके साथ, सबनेट मास्क 1 से, क्योंकि हमारे पास तो सबनेट मास्क 1 है। अब अगर सबनेट मास्क 1 से एंडिंग कराएंगे और ये आईपी एड्रेस इसमें प्रेजेंट है, अगर इसमें प्रेजेंट होगा इसकी एंडिंग कराएंगे तो कुछ एनआईडी आएगी, है ना। तो वो एनआईडी मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो एनआईडी आएगी वो आएगी आईपी एड्रेस ऑफ 2, है ना, मतलब नेटवर्क आईडी ऑफ होस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना, कुछ ऐसा सा आएगा। मैं ये कह रहा हूं जैसे यहां पे किया तो यहां पे क्या आया था, नेटवर्क आईडी ऑफ होस्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, नेटवर्क 1। ऐसे ही फिर जब इधर एंडिंग कराई थी आईपी एड्रेस ऑफ 2 एंडिंग विद सबनेट मास्क 1, तो जो रिजल्टेंट आया था वो नेटवर्क आईडी ऑफ होस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क 1, है ना। अब ये दो चीजें आ गई। अब रिजल्ट में आपके पास एनआईडी 1 और एनआईडी 2 आया। अब क्या होगा कि अब इसके बाद ये चीज ये कंपैरिजन करेगा, ठीक है, कंपैरिजन करेगा। किस चीज का कंपैरिजन करेगा, हमारे पास ये होस्ट 1 करेगा, ठीक है, होस्ट 1 ही के सारे ऑपरेशन है, जिसको पता करना होगा वही करेगा। अब कंपैरिजन क्या करेगा, इफ नेटवर्क आईडी ऑफ 1 ठीक है, जो ये था इज इक्वल टू नेटवर्क आईडी ऑफ 2 है ना, ये अगर कंडीशन आपकी बनती है देन होस्ट 1 will considered ठीक है, considered that host 2 is present in same नेटवर्क, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा से समझ जाएगा। अगर पहला कंडीशन है, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि नेटवर्क आईडी ऑफ 1 और नेटवर्क आईडी ऑफ 2 जो ये रिजल्टेंट आया है ये दोनों सेम हो जाते हैं, तब होस्ट 1 मानेगा कि जो होस्ट 2 जो है वो प्रेजेंट है सेम नेटवर्क में। मगर सेकंड केस हमारे पास ये भी बनता है, ठीक है, क्या सेकंड केस बनता है, इफ एनआईडी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एनआईडी ऑफ 2 अगर ये होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तब जो होगा तो देन होस्ट 1 जो होगा, होस्ट 1 विल कंसीडर्ड दैट होस्ट 2 is present in different, ठीक है, नेटवर्क,
ओके तो ये है पूरा जो केस था वो ये चीज है। तो आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बेसिकली इस चीज पे फोकस करना है, इन दोनों पे, कि होस्ट 1 जो होगा उसको अगर पता करना है, उसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो हमें एंडिंग करानी पड़ेगी इस होस्ट 1 के नेटवर्क आईडी से दोनों आईपी एड्रेस में। ठीक, जो भी रिजल्ट आएगा फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, उसके कंक्लूजन, उसके रिजल्ट के कंक्लूजन क्या बनाएंगे कि अगर सेम आ रही है दोनों आईडी तो सेम नेटवर्क में है, अगर सेम नेटवर्क आईडी आ रही है तो मींस सेम ही नेटवर्क में है ना, और अगर सेम नेटवर्क नहीं आईडी आ रही है तो मींस वो डिफरेंट नेटवर्क में है। ठीक, ऐसे ही रिस्पेक्टिव चेंज भी हो जाता है। अगर आपको होस्ट 2 के हिसाब से देखना है कि होस्ट 2 को भेजना है तो फिर पूरा कंसेप्ट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। चेंज इन द सेंस मतलब सिर्फ तुम्हारे पे 2 के रिस्पेक्ट में निकलना स्टार्ट होगा। क्या करोगे कि आईपी एड्रेस ऑफ तो तुम पहले यहाँ पे 1 ही रखोगे, सबनेट मास्क यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या आ जाएगी 1 की नेटवर्क 2 के हिसाब से आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे होस्ट 2 का जो कंक्लूजन निकल के आने लगेगा कि होस्ट 2 हमारा होस्ट 1 के पता करने लगेगा कि होस्ट 1 क्या हमारे सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है ना। तो फिर पूरा ऐसा कंक्लूजन जाएगा आपका, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। कि आपको क्वेश्चन भी मैं दिखाता हूं अभी कैसा पूछता है, मगर पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इसको नोट करो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। नोट करो, चलिए नोट कर लिया होगा तो मैं अब रब कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको इसी चीज का क्वेश्चन में बताता हूं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो था, जो भी ये एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट था, वो आपको क्वेश्चन में कैसे आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आपको जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ था कि आपके पास जैसे होस्ट 1 के हिसाब से देखना था, तो होस्ट 1 के हिसाब से क्या क्या चीजें थी, 3 चीजें हुई थी ना, मतलब गिवन आपको क्या क्या हुआ क्वेश्चन में, 3 ही चीजें तो गिवन होंगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। वो कौन कौन सी थी? आईपी एड्रेस खुद का, जिसको देखना है, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है ना, उसका खुद का सबनेट मास्क, है ना। और सेकंड चीज क्या होगी कि जिसको भेजना है उसका सबनेट उसका आईपी एड्रेस। तो फिर वही सारे क्वेश्चन में जो भी आपको 3 चीजें थी वो मैं आपको लिख के बताता हूँ क्वेश्चन में। कि जैसे अगर एक क्वेश्चन मान लो या एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल 1 जा रहा है, वो क्या है कि आपको एक आईपी एड्रेस दे रखा है, आईपी एड्रेस ऑफ 1 दे रखा हुआ है। ठीक है, होस्ट 1 का आईपी एड्रेस दे रखा है, वो मैं मानता हूं क्या दे रखा है 200.200.200। ठीक है, डॉट आप मान लो कि 63 दे रखा है, कोई भी रैंडम नंबर ले लो। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या लेते हैं, सबनेट मास्क 1 ले लेते हैं। ये सबनेट मास्क किसका है, होस्ट 1 का दे रखा हुआ है। वो क्या दे रखा है, समझो कि ये 255.255.255.128 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड चीज आपको दे रखी होगी वो मैं चलो इधर लिख देता हूं, वो आईपी एड्रेस ऑफ 2 दे रखा है, मतलब होस्ट 2 का आईपी एड्रेस दे रखा है। वो मैं मान लेता हूं कुछ भी ले लो, मगर अभी सेम नेटवर्क आईडी, मतलब नेटवर्क जितना आईडी है एनआईडी वो सेम ले लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ भी नंबर लिख दो जो भी तुम्हारा मन है, 136 ले लेते हैं। ठीक है, 136 हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने ये चीज आ गई। ठीक है, तो होस्ट 1 का आईपी एड्रेस, होस्ट 2 का आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क 1। अब मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन में अब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको यही चीज दे रखी है कि होस्ट 1 क्या कंसीडर्ड कर रहा है कि होस्ट 2 जो है वो कहां है, सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में। तो कुछ ऐसे सा ही क्वेश्चन है। ठीक, तो आप सबसे पहले करोगे क्या, अब मैं वो जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी उसको मैं आपको न्यूमेरिकल वे में दिखाता हूं। तो सबसे पहले अप्रोच क्या थी कि इसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसकी एंडिंग हम लोग इसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईपी एड्रेस ऑफ 1 की जो एंडिंग होगी वो हम लोग करेंगे सबनेट मास्क 1 से, है ना। तो फिर यहां पे क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 200.200.200.63 आएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे 200 को वर्ड्स नंबर्स बाइनरी में नहीं लिख रहा हूं, अब मैं 63 को बाइनरी में लिख रहा हूं। 63 को बाइनरी में लिखने के लिए ये 2 0 आएंगे और फिर लास्ट के जितने भी बचे हुए 6 हैं वो 1 सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 2 4 8 16 32 और ये 64 है ना। तो ये 64 ये 32 है, ये 64 है, ये 128 है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गए, टोटल ये 63 लिखा हुआ है। अब ऐसे ही सबनेट मास्क को लिख लेते हैं, तो ये 255, ये भी 255 एंड देन ये भी 255। अब लास्ट में 128 है तो इसका वेटेज 128 होता है, वो लिख दिया। एंड देन फिर आगे बचे हुए जितने भी 7 हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे 7 के 7 0 हो गए, 6 और 1 7। ठीक, तो ये कुछ ऐसा सा आ गया। अब जब इनकी एंडिंग कराएंगे, हमें एंडिंग करनी है, तो जब एंडिंग कराओगे तो ये एज इट इज 200 आ जाएगा, फिर ये भी 200 आ जाएगा और फिर ये भी 200 आ जाएगा,
है ना, और फिर यहाँ पे करोगे तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल जब इसकी एंडिंग कराओगे तो वो 0 ही आएगा, है ना। तो फिर ये तुम्हारा ओवरऑल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 0 एंडिंग 1 तो 0 ही आएगा और बचे हुए सारे 0 ही है, तो ओवरऑल 0 आएगा। तो फिर जो तुम्हारा एंडिंग का आंसर आया है तो वो ये आया है। तो मींस ये तुम्हारा क्या आ गया, नेटवर्क आईडी ऑफ होस्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना। तो ये तुम्हारी एनआईडी 11 आ गई। अब क्या था, सेकंड चीज हमारे पास थी, वो मैं यहां पे कर लेता हूं। वो क्या करना था कि आईपी एड्रेस ऑफ 2, है ना, जो कि ये है, उसकी एंडिंग हमें करानी थी किसके साथ, सबनेट मास्क 1 से, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट किसके देखना है, 1 के रिस्पेक्ट में देखना है। अब हम लोग ये भी लिख लेते हैं, इसका क्या दे रखा है, 200.200.200, है ना, और फिर क्या दे रखा है, 136 दे रखा है। 136 को लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा कैसे लिखा जाता है, 128 प्लस 8, है ना। तो 8 2 16, तो 6 और वो तुम्हारा 136 आ जाता है। तो फिर तुम्हारे पास 128 पे 1 होगा, फिर 64 32, ठीक है, फिर तुम्हारा 16 8, फिर तुम्हारा 4 2 1, कुछ ऐसा सा लिखा जाएगा 168, ठीक है। अब हम जब इस पे जाएंगे सबनेट मास्क 1, तो वो हम लोग यहां से उठाएंगे जो कि वो दे रखा हुआ है। तो वो क्या है, 255.255.255, है ना, और डॉट फिर तुम्हारे पास 128 था तो ये 1 आएगा, और बाकी जितना भी है वो सारे 7 zeros हो जाएंगे। अब इनकी एंडिंग हमें करानी पड़ेगी, तो इसकी एंडिंग क्या आएगी, 200.200.200 डॉट, अब इसका यहाँ पे 1 आएगा और बाकी जितने भी हैं वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 की एंडिंग किसी से भी कराओगे तो वो सब 0 ही आएगा। तो ये क्या ओवरऑल लिखा हुआ है, तो ये अगर ओवरऑल जब बाइनरी से डेसिमल में चेंज करोगे तो ये तुम्हारा 128 लिखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा सा आ गया। अब ये जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, वो रिजल्ट तुम्हारा जो निकल के आया है वो आया है एनआईडी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मींस हमारे पास क्या आ गया, नेटवर्क आईडी ऑफ 21 आ गया है। अब कंडीशन चेक करेंगे कि जो तुम्हारी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन वो क्या थी, कंडीशन, ठीक है, वो क्या थी कंडीशन, जरा देखना, वो थी हमारे पास कि नेटवर्क आईडी ऑफ 11 इज नॉट इक्वल टू, यहां पे क्या रहा है, नेटवर्क आईडी ऑफ 21, कुछ यही चीज तो आ रही है हमारे पास। क्योंकि हाँ, क्यों नहीं इक्वल हो रही, क्योंकि यहाँ पे 0 है, वहां पे 128 है। तो अब यहाँ पे जो होस्ट 1 है वो क्या कंक्लूजन बनेगा, host 1 will conclude that host 2 will be is, लिख सकते हो host 2 is, क्योंकि अब तो पता चल गया ना, present in different network, ठीक है। तो ये चीज है। तो फिर अब समझ में आया कि क्या चीज थी, कि अब यहां से हमारे ये चीज मैच नहीं की। अभी अगर यहाँ पे कुछ और होता कि यहाँ पे भी 128 हो जाता या यहाँ पे सिर्फ 8 होता, जैसे यहाँ पे अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, ठीक, जब इन दोनों मैच नहीं हुई तो फिर तुमने क्या कंक्लूजन बनाया कि होस्ट 1 जो है वो जान रहा है कि होस्ट 2 क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट नेटवर्क में। तो जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा सा अगर लिखा होगा तो उसको टिक कर दोगे, ठीक। मगर अगर अभी यही चीज ऐसे होती कि समझो कि यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, इसको 138 की जगह पे हम लोग 136 की जगह पे इसको 8 कर देते हैं, ठीक, 8 रहता, तो ये क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाता, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाता 8 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 रहता। तो अब जब इसकी एंडिंग कराते तो ये जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 0 में, है ना, 0 में कन्वर्ट हो जाता। तो फिर तुम्हारा क्या होता है 200.200.200.0, ऐसे ही फिर नेटवर्क आईडी यहाँ पे आती है 200.200.200.0, ठीक, फिर दोनों मैच कर जाते। तो जब मैच कर जाते तो ये नॉट इक्वल टू जो हट के क्या हो जाता है, इक्वल टू लग जाता। अब जब इक्वल टू लग जाता है तो फिर ये क्या कहता है कि होस्ट 1 विल कंक्लूड दैट होस्ट 2 इज प्रेजेंट इन सेम नेटवर्क। यहाँ पे बस क्या आ जाता, सेम आ जाता, तो कुछ ऐसा सा चेंज हो जाता। सेम सिनेरियो ऐसे ही रहता, बस हमें क्या करना था कि अगर सेम आ जाता तो ये कंक्लूजन करना है, डिफरेंट आ जाता तो वो कंक्लूजन करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इस एग्जांपल को नोट करो। अब मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाता हूं जहां पे आपको दोनों के लिए आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये सब रब कर देता हूं जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। अब इसको नोट करो, ठीक है। अब मैं एक और जाऊंगा जहां पे आपको दोनों के लिए सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, फिर उस हिसाब से कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो इसको नोट करो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं एग्जाम्पल 2 में क्या कर रहा था, मैंने क्या बोला कि आपको कि इसका आईपी एड्रेस दे रखा होता है, ये 3 चीजें दे रखी होती है। अब आपको क्या होगा, ये तब
तीन चीजें कब, जब एक के रिस्पेक्ट में देखना होता है। तीन चीजें दे रखी होती है इन द सेंस, मतलब हम लोग यूज करते हैं तीन चीजों का, ठीक है, अगर हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। मगर जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो अब देखो कि मैं बताता हूं वो क्या क्वेश्चंस होंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस ऑफ ये दे रखा हुआ है, मैं इसको पहले एग्जांपल 2 करता हूं, ठीक। पहले ये एग्जांपल अब जो आप है वो 2 है। अब एक एक्स्ट्रा चीज आप यहाँ पे अब जानेंगे कि स्टेप्स जो बढ़ेंगे वो कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको समझ लो, कुछ भी कर लो यार, जो भी मन करे, इसको मैं कितना 15 कर लो, ठीक है। इसको 128 ही रहने दो, चलो 128 रहने दो। अब इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, मान लो कि 157 है, ठीक, 157 ले लो। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका सबनेट मास्क ले लेता हूँ सेकेंड, ठीक है। अब वो क्या आएगा, वो सेकेंड सबनेट मास्क में ले रहा हूं, समझ लो 255.255। अभी तीन चीज थी, अब यहाँ पे कह रहोगे सर चार चीजें कैसे आ गई, वो बताता हूँ। यही जो चीज है ना, जो चार चीज आ गई, इसके रिस्पेक्ट में ही आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 192, तो कुछ ऐसा सा दे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका कुछ ये 15 मतलब जो है 200, 200, 200.15, 255, 255, 255, 128 है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 200, 200, 200, 200, 157 दे रखा है, ठीक है। इसको चलो थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, 157 की जगह पे अब हम लोग ले लेते हैं 66 लेते हैं। अभी क्यों लिया है समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को एक चीज बतानी है, उसके हिसाब से करूंगा, ठीक है। तो फिर एक सबनेट मास्क किया आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शंस दे रखे होंगे वो क्या कह रखा हुआ कि दोनों के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होगा कि तुम्हें अगर सब, ये समझ लो, ये तुम्हारे पास जो कंडीशंस दे रखी है वो होस्ट 1 की दे रखी है ना, और ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये होस्ट 2 की दे रखी है कंडीशंस। अब आपको क्या कह रहा है कि होस्ट 1 के रिस्पेक्ट में भी कह रहा है, पूछ रहा है कि होस्ट 1 कंसीडर कर रहा है कि होस्ट 2 सेम नेटवर्क में है, या होस्ट 2 कंसीडर कर रहा है कि होस्ट 1 सेम नेटवर्क में है, या सेकंड थर्ड ऑप्शन ये कहेगा कि होस्ट 1 कंसीडर कर रहा है होस्ट 2 डिफरेंट नेटवर्क में है, और होस्ट 2 कह रहा है कि सेम नेटवर्क में है होस्ट 1, और चौथा ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि होस्ट 1 हमारा जो है वो कह रहा है कि होस्ट 2 डिफरेंट नेटवर्क सेम नेटवर्क में है, और होस्ट 2 कह रहा है कि तुम्हारे पास होस्ट 1 है वो डिफरेंट नेटवर्क में है। तो कुछ ऐसा सा आ रहा है, मींस हम ये कहना चाह रहा हूं कि होस्ट 1 और होस्ट 2 के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में आपको चीजें देख के सॉल्व करनी है। तो वहां पे आप कैसे चीजें करेंगे, तो वो यहाँ पे भी सेम वही चीज, एंडिंग वाला ऑपरेशन जाएगा, बस दो चीजें यहाँ पे निकल के आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या, अब वो देखो, जैसे होस्ट 1 होगा तो मैं क्या करूंगा कि आईपी एड्रेस ऑफ 1, उसकी एंडिंग कराऊंगा सबनेट मास्क 1 से। तो वो क्या आएगा, इसकी जब एंडिंग कराओगे आईपी एड्रेस, वो क्या होगा, वो 200.200.200.15 आएगा, और फिर इस यहाँ पे 255.255.255 और लास्ट में 128। अब इसको करोगे तो ये तुम्हारा कैसे लिखा हुआ है, अब देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास 8 4 2 1, ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, और ये तो 128 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉमन कुछ है नहीं, तो इसका जो एंडिंग में का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 200.200.200.0 आएगा। समझ में आया, क्यों इसमें मिल ही नहीं रहा है, मींस तुम्हारे पास जो 1 होगा वो 8 वेटेज पे होगा, 4 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 1 पे होगा। बहुत बार करा चुका हूं, अब बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये 128 के वेटेज पे होगा 1, तो दोनों के 1 कहीं पे भी सेम 1 1 आ नहीं रहे, तो 1 आएगा नहीं, सारा जो होगा ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो ये कुछ आ गया, तो ये जो तुम्हारा आया वो तुम्हारे पास क्या बन के आया, इसको मैं अलग से लिखता हूं, वो तुम्हारा आया नेटवर्क आईडी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये कुछ ये निकल के आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते थे, इसका जो आईपी एड्रेस होता था वो इसके सबनेट मास्क से एंडिंग कराते थे, ठीक है। अब वो करा लेते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि ये आईपी एड्रेस ऑफ 2 लेंगे, उसकी एंडिंग कराएंगे हम लोग किसके साथ, सबनेट मास्क 1 के साथ, है ना, ये होता था। तो अब देखो आईपी एड्रेस वहां पे क्या लिखा हुआ है, 200.200.200 डॉट क्या लिखा हुआ है, 66, है ना। और सेकेंड चीज क्या है, 255.255.255, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा तुम्हारे पास 192, है ना, ये कुछ लिखा हुआ है। अब जब इनकी एंडिंग कराओगे तो क्या आएगा, तो यहां पे अब जब लिखने जाओगे तो ये 66 को कैसे लिखोगे, 64 + 2, है ना, कुछ ऐसा से लिखोगे। 64 + 2 तुम्हारा 62, तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, 64। अब जब यहां पे लिखोगे ये तुम्हारा 128
प्लस 64, ये जब ऐड कर दो तो वो तुम्हारा हो जाता है 192। अब देखो यहाँ पे देखो ये 64 और ये 64 मैच कर गया, तो जब ये मैच कर रहे हैं तो फिर यही चीजें वेटेज में आ जाएंगी हमारे पास। तो ये 200.200.200.64, तो ये एक तुम्हारा नेटवर्क आईडी आएगी। ये नेटवर्क आईडी क्या आएगी, दूसरे पेन से लिखते हैं, ये जो नेटवर्क आईडी आएगी वो तुम्हारी आएगी नेटवर्क आईडी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना। तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये चीज तुम्हारी निकल के आ गई, मगर ये चीज तुम्हारी होस्ट 1 के लिए आई है। अब हमें यहीं पे ही सिमिलरली करना पड़ेगा होस्ट 2 के लिए भी। अब जब होस्ट 2 के लिए करोगे तो होस्ट 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अब इन दोनों की एंडिंग कराएंगे, क्योंकि हमें पहले होस्ट 2 की नेटवर्क आईडी पता करनी पड़ेगी। तो अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे क्यों, वही चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो वो तुम्हारे पास आईपी एड्रेस ऑफ 2, उसकी जो एंडिंग हम लोग कराएंगे वो किससे कराएंगे, सबनेट मास्क 2 से, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा 200.200.200.66, फिर यहाँ पे सबनेट मास्क 2 क्या है, 200.255 सॉरी, ठीक है, 255 डॉट तुम्हारे पास 192। देखो यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे सबनेट मास्क 1 लिख के हमने यहाँ पे सबनेट मास्क 2 का लिख लिया है ना। तो मींस हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे सबनेट मास्क 1 करेक्ट करना पड़ेगा। तो सबनेट मास्क 1 क्या था, 128 था, इसको करेक्ट कर लेना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोग पहले ही समझ गए होंगे कि हाँ सर ने गलत कर दिया है, ठीक है, वो चीज ठीक है, बढ़िया है। अगर आप ये चीज पता कर पा रहे हैं तो मींस आप अटेंटिव है क्लास में। तो ये तुम्हारे पास 128 आएगा। अब जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ पाए क्यों, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है तो 0 आ गया। तो ये नेटवर्क आईडी आ जाएगी 2 की, ठीक। अब यहाँ पे जब सबनेट मास्क 2 लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ये चीज यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। हमने यहाँ पे सबनेट मास्क 1 यूज किया था, गलती से मैंने यहाँ पे 192 सबनेट मास्क 2 लिख लिया था, जबकि हमें करना क्या था, सबनेट मास्क 1 करना था। इसलिए यहाँ पे 255 255 255 और 128 आएगा। फिर इनकी एंडिंग इनसे कराएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, ये इसकी एंडिंग इससे कराते थे, फिर इसकी एंडिंग इससे कराते थे। अब क्या कर रहे हैं कि इसकी एंडिंग इससे कराएंगे, इसकी एंडिंग इससे कराएंगे, ठीक है। अब पहले ये करते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब इसकी एंडिंग कराओगे तो अब देखो इसकी एंडिंग कैसे करोगे, 66 लिखोगे तो वो तुम्हारा 64 प्लस 2 होगा, और ये क्या होगा 128 प्लस 64, है ना। तो तुम्हारे पास कॉमन क्या क्या आ गया, 64 कॉमन आ गया, ये और ये कॉमन आ गया। अब जब ये कॉमन आ गया है तो तुम्हारे पास अब जो आंसर आएगा वो नेटवर्क आईडी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 2 आएगा, कुछ ऐसा चाहिए, नेटवर्क आईडी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक। अब क्या करोगे, यहाँ पे जब लिखने जाओगे तो वो क्या आएगा, 200.200 और डॉट फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 64, है ना, कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ये तुम्हारे पास आ गया। अब सेकंड चीज क्या करोगे कि तुम आईपी एड्रेस ऑफ 1 उसकी एंडिंग कराओगे किसके साथ, सबनेट मास्क 2 के साथ, ठीक है, कुछ ये आएगा। अब इसको जब करोगे तो वो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 200.200.200 डॉट तुम्हारा 15 लिखा हुआ है ना। तो हमने ये 15 लिख लिया, और फिर तुम्हारा सबनेट मास्क 2 क्या दे रखा है, 255.255.255.128, है ना, सॉरी 128, फिर देखो अब इसका लिख दिया, ये तुम्हारा दे रखा है 192, है ना, ये चीज है, सबनेट मास्क 2 लिखना था हमें यहाँ पे। अब जो होगा ये तुम्हारे पास जो होगा तो वो तुम्हारा होता है 8 + 4 + 2 + 1, है ना, कुछ ऐसा सा होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा पास 128 + 64। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 128 मिल रहा है, ना 4 मिल रहा है, ना 8 दोनों में मिल रहा है, ना 4 मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 1 मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो फिर तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 200.200.200.0, है ना, ये आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर होगा वो क्या बन के आएगा हमारा, वो हमारा आएगा नेटवर्क आईडी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये चीज आएगी ना तुम्हारे पास, ठीक, समझ पाए कि क्या चीज हो रही है, नेटवर्क आईडी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो गया। अब यहाँ पे जो चीज होगी, अब यहाँ पे कंपैरिजन होना स्टार्ट होगा। अब मेन चीज है कि कंपैरिजन इसका इसके साथ करें, इसका इसके साथ करें, या इसका इन सब के साथ करें, या इसका इसके साथ, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो वो कैसे कंपैरिजन करोगे वो चीज आपको पता करनी पड़ेगी। अब वो चीज है कि अगर आपको होस्ट 1 के हिसाब से देखना है तो
सबनेट मास्क 1 जिसमें जिसमें है, जैसे यहाँ पे एंडिंग कराए थे ना, तो इन दोनों को आपस में चेक करोगे। ऐसे ही जब होस्ट 2 का देखने जाओगे तो होस्ट 2 का जो सबनेट मास्क था उससे जिनकी एंडिंग किए थे उसके एनआईडीज आप चेक करेंगे। तो जब होस्ट 1 के लिए देखोगे तो ये एंडिंग कराई थी, तो अब इसके होस्ट आईडीज देखोगे तो जो तुम्हारे होस्ट आईडीज हैं, यहाँ पे कंडीशन बन रही है, ठीक है, कंडीशन 1 यहाँ पे लिख रहा हूं, वो क्या आ रही है कि तुम्हारी जो आ रही है वो नेटवर्क आईडी ऑफ 11, ठीक है, वो जो है इक्वल है नेटवर्क आईडी ऑफ 21 के, है ना, ये इक्वल आ रही है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, वो कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि हमारे पास जो होस्ट 1 है विल कंसीडर्ड दैट होस्ट 2 is in the same network, है ना, ये चीज मानेगा कि होस्ट 1 जो है वो समझ रहा है कि होस्ट 2 जो है हमारा वो सेम नेटवर्क में, मतलब दोनों का नेटवर्क सेम है क्योंकि दोनों की नेटवर्क आईडी सेम आई है। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन 2 है जो कि होस्ट 2 के हिसाब से बनने जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि नेटवर्क आईडी ऑफ 22, है ना, नेटवर्क आईडी ऑफ 22 इज नॉट इक्वल टू नेटवर्क आईडी ऑफ 12, है ना। अब आपके पास ये चीज आ रही है, तो इसके कंक्लूजन से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि क्या जानेगा कि जो होस्ट 2 है विल कंसीडर्ड दैट होस्ट 1 इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नेटवर्क, है ना, कुछ ऐसा सा आएगा। अब जब ये ऐसा सा आ रहा है तो अब ये क्या कह रहा है कि होस्ट 2 जो है वो समझ रहा है कि होस्ट 1 है वो डिफरेंट नेटवर्क में। अब दोनों तो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। पहले तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आया कि ये ऐसे से कंक्लूजन आएगा, तो अब जो ऑप्शन आएगा उसमें तुम ये टिक करोगे जहां पे ये चीज लिखी होगी कि होस्ट 1 होस्ट 2 को सेम नेटवर्क में पता चल रहा है और होस्ट 2 होस्ट 1 को डिफरेंट नेटवर्क में खोज रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा है कि कंक्लूजन जो अगर ऐसे से आएंगे जिसमें भी जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा उसको टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक। अब बट यहाँ पे आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर ये बात कैसे चीज, मतलब अलग अलग कैसे दोनों होस्ट बोल सकते हैं कि होस्ट 1 को लग रहा है कि वो सेम नेटवर्क में है, होस्ट 2 को लग रहा है वो डिफरेंट नेटवर्क में है। तो ये चीज आपको बहुत अजीब लग रही होगी कि कैसे ये जान रहा है कि उसको सेम नेटवर्क में आ रहा है, ये कैसे जान रहा है ये सेम नेटवर्क में नहीं आ रहा है। तो या तो एक ही चीज होगी, या तो दोनों सेम नेटवर्क में होंगे या तो डिफरेंट नेटवर्क में होंगे, है ना। तो अब समझो कि यहाँ पे ये जो चीज निकल के आई है वो एकदम सही है। ये जो होस्ट 2 है वो भी सही चीज समझ रहा है, जो होस्ट 1 है वो भी सही चीज समझ रहा है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देता हूं, ठीक है। वो कोई भी आपको समझाएगा नहीं, मगर मैं आपको अभी समझाता हूं कि वो चीज कैसे आप जानेंगे कि ये दोनों जो बात लिखी गई है यहाँ पे वो सही है। पहले इसको नोट कर लो, तब मैं आपको वो चीज समझाना स्टार्ट करता हूँ। इसको नोट करो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। नोट करो। चलो मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। वैसे ये इन दोनों की बात का कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझाएगा नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, बताते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो ठीक है, पेपर के हिसाब से आपके लिए भी ठीक है कि हाँ पेपर आपको बेसिकली करना क्या है कि पेपर में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब ये बताओ, जब आप IITs में एंटर करने जाएंगे, ठीक है, एमटेक प्रोग्राम के लिए, MS या RA प्रोग्राम के लिए या एमटेक के लिए या TA जो भी आपको लेंगे ऑप्ट करेंगे, उसके लिए जब इंटरव्यू देंगे वहां पे ऐसे पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे उस चीज को टैकल करेंगे, है ना। तो फिर मैं उस चीज को समझाता हूं कि ये दोनों जो बात लिखी हुई थी यहाँ पे कि होस्ट 1 सेम नेटवर्क में समझ रहा है दोनों को और होस्ट 2 समझ रहा है कि डिफरेंट नेटवर्क में है, वो कैसे चीजें पॉसिबल है। अब देखो क्या चीज है, मेन चीज यहाँ पे आती है सबनेट मास्क के खेल पे। सबनेट मास्क ही ओवरऑल हमारे पास बताता है सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में। तो जो भी चीज होगी वो सबनेट मास्क पे होगी। तो ये जो सबनेट मास्क कह रहा है वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास नेटवर्क तो सेम है, कुछ तुम्हारे पास क्या हो रहा है सबनेट जा रहा है। क्योंकि हमारे पास अगर नेटवर्क देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास क्लास C का है ना, ये भी क्लास C का है और ये भी तुम्हारा क्लास C का है। जब ये दोनों क्लास C के हैं तो फिर हमारे पास इस होस्ट से, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास NID हो गई, ठीक, बचा क्या, ये तुम्हारे पास HID पार्ट होगा। अब HID पार्ट में से वो तुम्हारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। तो जब तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारे पास HID पार्ट है ये,
ठीक है, HID पार्ट है, उसमें से क्या हो रहा है, 1 बिट जो हो रही है बोरो हो रही है ना, 1 बिट बोरो हो रही है। जब 1 बिट बोरो हो रही है मींस तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 8 बिट से तुम्हारे पास 1 बिट जा रही है SID में, है ना, और तुम्हारे पास बची 7 बिट्स जो है वो तुम्हारे पास जा रही है HID में। ठीक, तो हुआ क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारे पास 2 की पावर 1 सबनेट्स आएंगे। मींस क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे 0 0 और 0 1, सॉरी, या तो तुम्हारे पास जो सबनेट है वो 0 या 1, यही दो पॉसिबिलिटी के जो सबनेट बन रहे हैं, ठीक है, यही सबनेट्स बनेंगे। मतलब हुआ क्या कि तुम्हारे पास ये समझो एक नेटवर्क दे रखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास नेटवर्क है। ठीक, हुआ क्या कि हमने एक बिट फिक्स कर दी, तुम्हारे पास ये जो बिट है वो फिक्स कर दी। ओवरऑल तुम्हारे पास जो नेट था वो तुम्हारे पास, मैं वैसे ऐसे सारी चीजें मैं करा चुका हूं, बस मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि वो मैं चीज समझा सकूं आपको। तो क्या है कि ये एक पूरा था, क्लास C का नेटवर्क था, टोटल ओवरऑल तुम्हारे पास तो 8 बिट थे, उसमें से 1 बिट मैंने फिक्स कर दी, समझो ये 0 है तो यहाँ पे ये 1 होगा, तो इसके आगे बचे हुए क्या होंगे, 7 बिट्स होंगे, ठीक है, ऐसे इसके आगे बचे हुए 7 बिट्स होंगे। ठीक, तो ये चीज होगी, ये तुम्हारे पास 0 और 1 बिट फिक्स हो गए। ठीक, होगा क्या कि अब देखोगे यहाँ पे जो ओवरऑल IP एड्रेसेस आएंगे वो कौन सी रेंज के आएंगे, मीन कितने रेंज ऑफ IP एड्रेस इस ब्लॉक में आएंगे, कितने रेंज ऑफ IP एड्रेस इस ब्लॉक में आएंगे। तो अब देखो, जब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला IP एड्रेस देखने जाओगे तो पहला बिट तुम्हारे पास 0 है, बाकी के बचे हुए 7 बिट्स जो है वो भी सारे 0 हो जाएंगे, है ना, वो भी सारे हमने जब 0 करेंगे तो तुम्हारे पास पहला 0 आ जाएगा। अब जो लास्ट वाला होगा उसमें क्या होगा कि ये जो सारे 7 बिट्स हैं वो तुम्हारे सारे के 7 बिट तुम्हारे 1 हो जाएंगे, है ना, वो 1 हो जाएंगे। तो जब सारे के 7 बिट 1 हो जाएंगे तो 2 की पावर 7 तुम्हारे पास ऑल 1 7 हो गए। ठीक, जब ऑल 1 7 हो गए तो 2 की पावर 7 -1 करोगे, और 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, -1 मतलब मींस तुम्हारा 127 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो तुम्हारे पास 0 से लेके 127 तक जो कि लास्ट में लिखे जाएंगे वो तुम्हारे इस कैटेगरी में लाई कर जाएंगे। मतलब तुम्हारे पास पहले सबनेट समझ लो, ये तुम्हारा सबनेट 1 है, ये तुम्हारा सबनेट 2 है। ठीक, तो इसमें लाई कर जाएगा। अब जब इसमें जाओगे तो अब इसमें देखोगे तो वो तुम्हारे पास क्या आएगा कि इसमें पहले सारे के सारे बिट सारे 0 होंगे, मतलब 1 के बाद 7 बिट्स जो हैं वो सारे के सारे 0 होंगे। ठीक, ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं इस चीज को। ठीक, तो ये 128 आ जाएगा। फिर जब तुम्हारे पास सारे के सारे 1s होंगे, ठीक, सारे के सारे 1s होंगे तो ये तुम्हारे पास 255 आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी, जो सबनेट 2 होगी, वो 128 से 155 आएगी, 255 आएगी। तो ये कुछ ऐसा सा हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास इस केस पे कि इसका क्या केस होगा। तो अब जब इसके केस पे आओगे तो इसके यहाँ पे सबनेट मास्क देखोगे तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा NID होगा, ये तुम्हारा HID होगा, है ना। फिर क्या होगा कि तुम्हारे पास HID पार्ट से, है ना, HID पार्ट से तुम्हारे पास क्या था कि ये 192 कैसे लिखते हो, 128 + 64 कुछ ऐसा सा लिखते हो ना, 128 + 64 लिखते हो। तो मींस तुम्हारे पास यहाँ पे कितने बिट बोरो हो रहे हैं, 2 बिट्स बोरो हो रहे हैं, है ना। जब 2 बिट बोरो हो रहे हैं तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा कि 8 बिट्स जो है उसमें से तुम्हारे 2 बिट हैं वो तुम्हारे जा रहे हैं SID में। तो लेफ्ट ओवर बिट कितने बचे, 6 बिट्स, है ना, 6 बिट्स बचे, वो किस में जाएंगे, तुम्हारे HID में। तो यहां से क्या आएगा, 2 की पावर 2 सबनेट्स बनेंगे, है ना, मींस 4 सबनेट्स बनेंगे। जो 4 सबनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ ऐसे होंगे, ये सारे तुम्हारे सबनेट्स बनेंगे। अब बार बार ये चीज, और ये वाला एग्जांपल तो मैं बहुत बार करा चुका हूं, बहुत बार आपने जितना भी मैंने एग्जांपल लिए हैं वो हर बार इसी से ही समझाया है। तो मींस तुम्हारे पास क्या होगा, एक नेटवर्क होगा जिसके 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। इसकी तो रेंज अब तक आपकी याद हो गई होगी। इसके 2 बिट फिक्स है, इसके भी 2 बिट फिक्स है, इसके भी 2 बिट फिक्स है, और फिर इसके भी 2 बिट फिक्स है। आगे के 6 बिट इसमें, फिर ऐसे यहां पे भी 6 बिट, है ना, फिर इसमें भी आगे 6 बिट, और फिर इसके आगे भी 6 बिट। ठीक, ये सारी अब देखो जाती है वो, अब आप बहुत जल्दी मैंने लिखा रखा है, ये सबनेट 1 है,
3 है, ये सबनेट 4 है, ठीक है। तो जब इसकी रेंज लिखने जाओगे तो वो रेंज क्या आएगी, अब वो रेंज आएगी तुम्हारी 0 से, देखो अब तुम्हारे पास 6 1s आएंगे, मतलब तुम्हारे पास ये 63 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखोगे तो ये 64 से बहुत बार मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं आप जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। ये 127 आएगा, ये तुम्हारा 128 से, अब ये आपको याद होने चाहिए, ये तुम्हारा आएगा 191, ये आएगा 192 से 255, ठीक है। ये चीज रेंज आएंगी। तो ये कुछ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस जो इसके बीच करेंगे, वो सबनेट 1, ये सबनेट 2, ये सबनेट 3 और ये सबनेट 4। अब देखिए ये जो है वो होस्ट 2 के हिसाब से ऐसा नेटवर्क बटा हुआ है, होस्ट 1 के हिसाब से कुछ ऐसा नेटवर्क बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि होस्ट 1 को सबनेट मास्क ये दिया गया है, होस्ट 2 को सबनेट मास्क ये दिया गया है। तो उस होस्ट 2 के सबनेट मास्क से अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा, होस्ट 1 के सबनेट मास्क से रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा सा आएगा। अब देखोगे तो इसका जो नेटवर्क आईडी है, आईपी एड्रेस है, वो 15 है। अब देखोगे तो जो तुम्हारे पास 15 है वो कहां पे लाई कर रहा है, इनके बीच में लाई कर रहा है, तो फिर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये डॉट 15 वाला आ जाएगा, ठीक। अब इसका क्या है, 66 है, 66 है डॉट, है ना, तो फिर 66 क्या आएगा, 0 से 128 में आएगा, तो ये जो तुम्हारा आएगा वो डॉट 66 है। ये कौन सा है तुम्हारा, होस्ट 1 वाला है, ये जो तुम्हारा है वो होस्ट 2 वाला है, ठीक है। तो ये 15 16 66 लिख देता हूं। अब यहां पे आ जाते हैं। अब जब यहां पे आओगे तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा जब तुम इस पे जाओगे तो ये 15 वाला आ रहा है, तो 15 वाला तुम्हारा इसमें आ जाएगा, मींस होस्ट 1 जो 15 जिसमें लिखा हुआ है वो तुम्हारा इसमें आ रहा है। फिर तुम्हारा 66 देखोगे तो 66 लाई करेगा 64 से 127, मींस तुम्हारा जो तुम्हारा होस्ट 2 है जो कि 66 वाला था वो तुम्हारा इसमें लाई कर रहा है। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि ये जब इसके हिसाब से देख रहे थे तो देख रहे थे कि ये होस्ट 1 इसमें लाई कर रहा है, होस्ट 2 भी इसमें लाई कर रहा है, मींस जो तुम्हारे पास आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट 1 था सबनेट मास्क के साथ, वो दोनों सेम सबनेट में लाई कर रहे थे, है ना। एक जो इस पूरे नेटवर्क का सबनेट था वो एक उसमें लाई कर रहा था। फिर जब होस्ट 2 क्या में आए तो ये सबनेट 1 में और ये सबनेट 2 में लाई कर रहा है, दोनों डिफरेंट हो गए ना, अलग अलग हो गए। इसलिए होस्ट 2 को लग रहा था कि जो दोनों होस्ट है वो अलग है और जो होस्ट 1 है वो दोनों में सेम है। समझ पाए? तो ये चीज ओवरऑल जो इसका पूरा विजुअलाइजेशन है वो ये है कि इस हिसाब से इसको लग रहा था दोनों सेम में है, इसको लग रहा था कि दोनों डिफरेंट में है, क्योंकि दोनों का सबनेट मास्क डिफरेंट है तो दोनों के जो रिप्रेजेंटेशन होंगे डिफरेंट होंगे। आंसर जब कभी भी तुम्हारे को इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो यही करोगे कि दोनों के सबनेट मास्क जो है उनका रिप्रेजेंटेशन दोनों का डिफरेंट आएगा। तो दोनों का जब डिफरेंट आएगा तो दोनों के सबनेट मास्क डिफरेंट होंगे, तो फिर जो नेटवर्क्स लाई कर रहे हैं वो में भी सेम में भी लाई कर सकते हैं और डिफरेंट में भी लाई कर सकते हैं। तो ये इसका विजुअलाइजेशन था और ये एक्सप्लेनेशन कोई आपको नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे आपको एक गेट का क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन दिखता कैसा है, ठीक है। तो चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो फिर ये आपका आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं गेट का, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे डेटा लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको पता चल रहा है क्या। पहला ऑप्शन दे रखा है कि C1 C2 हैज द बोथ assume that they are in the same network, है ना, पहला ये देख रहा है। सेकंड कह रहा है कि C2 assume C1 on the same network but C1 assume C2 on the different network। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, C1 assume C2 is the same network but the C2 assume C1 on the different network। चौथा ऑप्शन C1 एंड C2 बोथ assume they are on the different network। समझ पाए? देखो मैं यही चीज कह रहा था, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसी हिसाब से C1 C2 के हिसाब से कंक्लूजन हमें बताना है। तो अब आइए, जैसे भी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी को गेट को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये था, तो हम क्या कर देंगे कि पहले C1 का करना स्टार्ट करेंगे। तो ये C1 का आईपी एड्रेस क्या दे रखा है, 203, ठीक है। अब इसकी एंडिंग कराना है हमारे पास किसके साथ, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है, C1, ठीक। अब मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्टली इसका जो एंडिंग का जो आंसर आएगा वो मैं लिखूंगा। क्यों? ताकि आपको समझ में आए कि आपको वहां पे सब चीज लिखनी नहीं है, पेपर सॉल्व करना है तेजी से, ताकि आप लोगों को उस क्वेश्चन में टाइम मिल सके जिसमें आपको
एक्चुअली में ज्यादा टाइम लगने वाला है। इन सारे में आपको टाइम बचा के वहां पे यूज करना है, ठीक है। तो अब जब इसकी एंडिंग करोगे तो हमारे पास यहाँ पे सबनेट मास्क इसकी एंडिंग होने जा रही है। जब इसकी एंडिंग होने जा रही है तो हमें ये पता है कि ये दोनों सेम है, तो एज इट इज ये सेम आ जाएगा, तो हम वो मैं सेम लिख दे रहा हूं। बस यहाँ पे आंसर की जगह पे क्या लिखूंगा, नेटवर्क NID, ठीक है, ऑफ किसकी, C1 विद रिस्पेक्ट टू C1, है ना। तो ये चीज मैं लिख दूंगा C1 अब क्या आएगा कि 203.197 डॉट, अब देखो ये 128 है, 128 और ये तो लास्ट में 0 है, तो मींस लास्ट वाला 0 आएगा। अब 128 है और यहाँ पे 2 है, अब 2 में कभी भी 128 आने वाला नहीं है, मतलब 128 वेटेज आने वाला नहीं, तो मींस यहाँ पे 0 आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा किसका, एंडिंग का। अब ऐसे क्या करेंगे कि IP एड्रेस ऑफ C2 लेंगे, ठीक है, उसकी एंडिंग कराएंगे सबनेट मास्क C1 से, ठीक है। तो ये कुछ आएगा, तो इसका क्या आएगा कि इसकी जो आंसर आएगा वो NID ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C1 आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अब देखो इसकी एंडिंग इससे कराना है, मींस तुम्हारे पास पहले के दो सेम आएंगे क्योंकि 255 है, वो क्या है 203.197 डॉट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट वाला 0 है, तो मींस लास्ट वाला तो 0 आएगा। अब क्या रहा है, ये 128 है और ये 75 है। अब जब 128 और 75 की एंडिंग करोगे तो 75 में कभी भी 128 वेटेज नहीं आएगा, तो मींस यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। अब ये चीज हो गई। अब सेकंड चीज हम देखने जाएंगे, सेकंड चीज क्या देखने जाओगे, तो वो तुम्हारी आ जाएगी IP एड्रेस ऑफ C2, उसकी एंडिंग कराएंगे हम लोग सबनेट मास्क ऑफ C2 से, ठीक है। तो ये कुछ आएगा, तो इसका जो नेटवर्क ID निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा, C2 विद रिस्पेक्ट टू C2, कुछ ऐसा सा आएगा। अब इसका आंसर क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे भी दो सेम है, C2 की सबनेट मास्क में दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो मींस तुम्हारे पास दो सेम एज इट इज आ जाएगा 197 डॉट। अब देखो लास्ट में 0 है, तो मींस यहाँ पे भी 0 है। 192 को जब ब्रेक करके लिखते हो तो 128 प्लस 64 ये आता है, और 74 में देखो जब लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा 64 प्लस 16। अब इसको जब ऐड करते हो तो तुम्हारा क्या बन जाता है, तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, 80 बन जाएगा ना, तो फिर 16 भी नहीं लिखेंगे। अब देखो इसके आगे हम लिखते हैं 8, है ना, फिर लिखते हैं क्या, जब 8 कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 72, और फिर बचा 2 + 1, कुछ ऐसा सा आएगा 75, है ना। जब ये 75 लिखा हुआ है तो देखो इसमें कॉमन क्या मिला, सिर्फ ये 64 और 64, मींस इन दोनों में 64 मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक, समझ गए। तो ऐसे से एंडिंग करेंगे। अब क्या आएगा कि हमें करना पड़ेगा IP एड्रेस ऑफ C1 की एंडिंग करनी पड़ेगी किसके साथ, सबनेट मास्क C2 से। यही तो करोगे, है ना। एक बार C2 की इसके साथ कर दी, अब एक बार इस C2 की इसके साथ करेंगे। यहाँ पे मिट गया, इसको कर देते हैं 128, ठीक, ये आ गया थोड़ा सा सही से। अब ये 128 आ जाएगा। ऐसे ही आपको वहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। ये 128 आ गया। अब देखो जब करोगे एंडिंग तो देखो ये दोनों सेम है, तो मींस ये दोनों सेम एज इट इज उधर के आएंगे। आंसर में क्या आएगा, NID ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, 203.197 सेम एज इट इज। अब लास्ट में 0 है तो ये वाला तो 0 ही आएगा, बचा इसका। अब देखो ये 128 64 और 2 को एज इट इज 2 ही लिखते हो। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिले तो मींस यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये दोनों आ गए और ये दोनों आ गए। अब जब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो इसका कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि नेटवर्क ID ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C1 इज इक्वल टू नेटवर्क ID ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C1। ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये चीज एक कंक्लूजन आ गई। फिर जब इसका और इसकी कंक्लूजन करेंगे तो वो क्या आएगा, नेटवर्क ID ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C2 इज नॉट इक्वल टू नेटवर्क ID ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2, है ना। एक कंक्लूजन आपका ये आ गया। अब इससे क्या होगा कि इससे क्या पता चलेगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास आंसर में ब्लू पे से ही, चलो ब्लैक से लिख दो। आंसर में क्या आएगा वो तुम्हारे पास मेन आंसर मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां पे, ठीक, यहां पे लिखता हूं मेन आंसर जो तुम्हारा ऑप्शंस में दे रखा होगा। वो क्या है कि ये चीज देख रहा है तो ये C1 में सेम आ रहा है, तो क्या करेगा, C1 एज्यूम C2 इन सेम नेटवर्क, है ना, ये चीज आएगी ना। और फिर सेकंड वाले से क्या बन रहा है, C2 एज्यूम दैट C1 इज इन डिफरेंट नेटवर्क,
कुछ ऐसा है ना, C1 assume C2 इज इन सेम नेटवर्क, ठीक है, इज इन सेम नेटवर्क, और फिर C2 assume C1 इज इन डिफरेंट नेटवर्क। तो इन दोनों के कंक्लूजन को देखो कि तुम्हारे पास ऑप्शन किस में दे रखा है। अब देखोगे कि C1 जो है वो एज्यूम कर रहा है C2 सेम नेटवर्क में है, ठीक, और थर्ड वाला ऑप्शन चेक करो, C1 assume C2 is on same network but C2 assume C1 is on different network। मींस तुम्हारा जो ऑप्शन जो है वो C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे से क्वेश्चन तुम जब सॉल्व करोगे तब तुम आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे से सॉल्व होते हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। तो फिर ये पूरा ओवरऑल जो भी था तुम्हारा यही सारे तक ही था, मींस सबनेट में जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे मैंने यहां तक आपको करा दिए। अब आप पूरा कैपेबल है कि आप कैसे क्वेश्चंस को, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपको सबनेटिंग से पूछ ले जाए आप कर लेंगे, बेझिझक क्वेश्चन सॉल्व होगा और बिना विदाउट एनी एरर होंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको सारे टाइप्स याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है। बस आप धीरे धीरे प्रैक्टिस जितना करते जाएंगे उतना आपका अच्छे से आपके आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो होप करता हूं कि आज तक के जितने भी मैंने लेक्चर्स किए हैं सबनेटिंग पे वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, और आप सारे क्वेश्चंस कैपेबल होंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।